नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने पहले सूर्य अध्ययन मिशन के लिए किया आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक सफलता की दी बधाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास लगभग 24 घंटे शेष। सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को देशहित में बताया। राज्य की महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साधा निशाना। जैक का स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह आयोजित। मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। और पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में उत्कल और इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पुनः शुरू। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मानवीय कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए भारत के अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत की अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह फिर से भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायक अमृतकाल क्षण है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण को लेकर राजधानी रांची के धुर्वा स्थित HEC मुख्यालय के समीप कर्मियों ने खुशियां जाहिर की और भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। डुमरी उपचुनाव के सिलसिले में प्रचार को लेकर अब प्रत्याशियों के पास तकरीबन 24 घंटे का समय शेष है। सभी दलों के प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेता लगातार चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। उपचुनाव के सिलसिले में 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो के चास में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को हेमंत सरकार ने अनुशासन बना लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर श्री मुंडा ने कहा कि यह व्यवस्था देश हित में है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। सभी को साथ लेकर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। आज 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन बीच के दिनों में इस तरह की स्थिति बनी कि लगातार कई राज्यों में कई चुनाव समय पर नहीं हुए, कई तरह की विसंगति दिखी। लेकिन उस प्रयास को फिर से हमें आगे जारी रखने के लिए चर्चा करना चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की तथा उनसे मतदाता सूची से जुड़े मामलों से संबंधित उनकी शिकायतों और सुझावों को जाना। इससे पहले उन्होंने रांची के उपायुक्त एवं उनके निर्वाचन कार्यों से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की तथा जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। हम लोग का एक लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। सबको मतदाता सूची में शामिल करते हुए एक त्रुटि रहित और स्वच्छ मतदाता सूची निर्माण करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने राज्य में अल्प वर्षा पर चिंता जताते हुए कहा है कि हजारीबाग सहित पूरा झारखंड अकाल और सूखे की चपेट में है। उन्होंने सरकार से कहा कि जिन जिलों के 15% से कम रोपनी हुई है उसे अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और जहां 15% से अधिक रोपनी हुई है उन जिलों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित जैक सभागार में आज झारखंड अधिविद्य परिषद का स्थापना दिवस सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मैट्रिक, इंटर और मदरसा परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर अपने संबोधन में सामूहिक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर बल दिया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की कोशिश अब रंग ला रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की कवायद अब रंग ला रही है। ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए 1 वर्ष पूर्व बालिका शिविर परियोजना के तहत त्वरित शिक्षण केंद्र शुरू किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के तहत संचालित इस परियोजना के जरिए बालिकाओं की शैक्षणिक यात्रा को जारी रखा गया और कई युवतियों ने मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई पूरी की। यही नहीं, इनमें से कुछ लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है और वे मशरूम, पोल्ट्री और वर्मी कंपोस्ट के लिए अपनी उत्पादन इकाइयां शुरू कर रही हैं। इन सभी ने मिलकर सखी संगम नामक एक समूह भी बनाया है जो शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के गोलकेरा रेलवे स्टेशन में 3 साल बाद आज से पुनः उत्कल और इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा गोलकेरा रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जोबा माझी, सांसद गीता कोड़ा और भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने झंडी दिखाकर इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा माझी ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान के बारे में बताया। इसके साथ ही बच्चों तथा महिलाओं की सुरक्षा समेत अन्य विषयों की विस्तार से जानकारी दी गई। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र में आज दोपहर सड़क हादसे में कांवड़ियों से भरी हुई एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। खूंटी में पुलिस ने एक नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। तोरपा डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस एरिया कमांडर के पास से एक देसी कट्टा, 2 315 बोर का जिंदा कारतूस, AK-47 की 4 जिंदा गोलियां, PLFI का पर्चा और मोबाइल बरामद किया गया। इधर कर्रा पुलिस ने भी 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में एक अपराधी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उधर रामगढ़ में गुप्त सूचना के आधार पर नशे के 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची में पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर डोरंडा थाना क्षेत्र से 2 तस्करों को ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। इनके पास से 39 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। एसीबी ने धनबाद उपायुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में कार्यरत प्रधान लिपिक को 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी उसे गिरफ्तार कर मास्टर पाड़ा ले गई जहां उसके आवास की भी जांच हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने पहले सूर्य अध्ययन मिशन के लिए किया आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक सफलता की दी बधाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास लगभग 24 घंटे शेष, सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को देशहित में बताया कि राज्य की महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साधा निशाना। जैक का स्थापना दिवस सम्मान समारोह आयोजित, मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। और पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा रेलवे स्टेशन में उत्कल और इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पुनः हुआ शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।